जय हिंद। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाबू इसमें गॉस का प्रमेय, जो पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास एकदम 100% पूछा जाता है। तो गॉस के प्रमेय में आप लोग को मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हल करिएगा और शॉर्टकट में इसका तरीका हल करने का होगा। लिख इसलिए मैं लिया हूँ ताकि आप लोग का समय कम लगे। ठीक है, चलिए। गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम इसको कहते हैं। ठीक, अगर ये आपके पास ये सिर्फ एक नंबर में पूछेगा, 3 से 4 नंबर में जब पूछेगा तो साथ में उत्पत्ति भी होगी, तो टोटल लिखना पड़ेगा। तो चलिए 1 नंबर और 2 नंबर की कहानी यही समाप्त कर दी जाएगी। कौन सी? गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम, गॉस थ्योरम एंड गॉस लॉ। कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्यू बटा के ε0। क्यू इसमें आवेश हो जाएगा। अब चलिए इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में देखिए वो भी आपके पास कोई एक बंद पृष्ठ है जिसमें आवेश किस प्रकार से गुजारे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद घर हो गया, उसमें हमको प्रकाश गुजारना है, तो प्रकाश को गुजारने की जो क्रिया होती है उसी तरह से सेम कंडीशन में इसमें आवेश भी प्रवाह करेंगे। जब आवेश प्रवाह करेंगे तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, साथ में आपके पास एकांक होंगे। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन सब बातों पे निर्भर करता है। क्योंकि जो बने हुए गोले हैं अर्थात जो बंद पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, वो किसी एक राशि पर निर्भर नहीं करेगा, उसको कुछ और अलग लाएंगे। तो चलिए चलते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश Q आपके पास इसके जो केंद्र पर लगने वाला Q आवेश है, एक बंद पृष्ठ यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो बंद पृष्ठ A के भीतर, यानी क्षेत्रफल ये टोटल का जो क्षेत्रफल है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, A का मतलब एरिया अर्थात क्षेत्रफल। A बिंदु O पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? O पर स्थित है। चित्र में एक बिंदु P, एक यहाँ आपके पास देखिएगा बिंदु P जो बाहर की तरफ अग्रसित हो रहा है, के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल, लघु का मतलब छोटा, लघु क्षेत्रफल अवयव DA, जो आपके पास कौन सी हो जाएगा, DA। OP इज इक्वल टू R, इसकी त्रिज्या आपके पास यहाँ से नापी गई, जिसका आपके पास कितना हो गया, त्रिज्या R हो गया। R क्षेत्रफल अवयव DA, यानी इसका टोटल क्षेत्रफल अवयव DA। D किसी के साथ लगने का अर्थ बताता है कि मतलब D इसके सापेक्ष हो जाएंगे, क्षेत्रफल के सापेक्ष, यानी क्षेत्रफल के साथ कोई एक सापेक्ष कार्य कर रहा है। को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर DA वेक्टर, यहाँ DA वेक्टर निरूपित कर सकता है। बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है जो कि OP के अनुदिश है। सदिश यानी सीधा, अनुदिश का मतलब इसमें आपके पास उल्टा हो जाएंगे। ठीक है। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स D फाई E इज इक्वल टू E इंटू DA कास थीटा, आपके पास इसका कंडीशन हो गया। अब चले बाबू आगे आइएगा, यहाँ देखिएगा इसका कंडीशन ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा के R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अब इनको हम देखिएगा, इसका E का मान तो इतना हो गया। अब इनके ही स्थान पे जहां E है वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/4πε0। तो E के जगह पे हम इतना रख दिए, साथ में अभी उनके कौन सी बचा है, DA और कास थीटा बचा। ठीक ना, ये हो गया कन्फर्म है बात। परंतु DA कास थीटा बटा के R स्क्वायर इज इक्वल टू D ओमेगा, ओमेगा इसमें रेडियन हो जाएंगे, है ना, कोणीय वेग जिसको कहते हैं। अतः D फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 और D ओमेगा हो गया। यानी दोनों इनके क्या किए गए, दोनों पक्षों में इनका क्या सापेक्ष अवकलन की जो बात कही जा रही है। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ, टोटल जो इसका पृष्ठ लिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब E के कंडीशन में जो हमारे पास था बाबू, तो E का फार्मूला 1 अपान करिए चाहे Q बटा के 4πε0 और समाकलन कौन सी आपके पास, DA, यानी D फाई हो गया। अब यहाँ इसका देखेंगे, परंतु समाकलन D ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, और बच्चों अब यहाँ जैसे था वैसे यहाँ रख लीजिएगा और D फाई ओमेगा के जगह पे
क्या रखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, बचेगा कौन जी आपके पास क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए फाई इज इक्वल टू क्यू बटा कितना आपके पास एप्सिलॉन नॉट, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिएगा ये काफी लॉन्ग वाले कंडीशन हो गए। अब इनको अगर शॉर्टकट में लेना चाहते हैं नंबर उतना ही मिलेगा, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। चित्र को बनाना है सीधा इस कंडीशन से आ जाइएगा, क्षेत्रफल अवयव से लेकर के यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ पर उसको रख दीजिएगा। ये आपके पास इसमें से एक 100% है कि एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो बेटर देन रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी लिखिएगा तो एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गॉस का प्रमेय मिला और सारे मिलते रहेंगे। जय हिंद।